हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपका एग्जाम, जो आपकी क्लास टेंथ का एग्जाम है। क्लास टेंथ का एग्जाम है ये मैथ का। और मैथ में भी जो करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड पेपर के सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल आपका 11 मार्च को हुआ था, 2024। तो इस आप स्टैंडर्ड क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि आप 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो? साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो। अगर आप बेसिक सोल्व करते हैं मैथ के पे, बेसिक अगर आप चूज करते तो आप उसके लिए आप 11th 12th आपको आर्ट या फिर कॉमर्स से सोल्व करना होता है, कॉमर्स से अपनी पढ़नी होती है। तो आप वो अपनी स्ट्रीम यूज करते हैं कौन सी हम सोल्व। तो स्टार हम पिछली कुछ वीडियो में क्या है, 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, साथ में 2 नंबर के क्वेश्चन है, साथ में 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये वीडियो हम सोल्व कर चुके हैं, और इसके आगे जो सोल्व करेंगे वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और और सारी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आज से। बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंडेड टू 30। तो देखो, आपके इस चैप्टर में एक एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया जाता है किसी भी चीज से, तो वो चीज हमेशा छोटी होती है। और जो दूसरे चीज की दूसरे के ऊपर, टॉप के ऊपर, मतलब टॉप भी ना दिया जाए, तो वो क्या होता है, बड़ी चीज होती है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो छोटी रहेगी, क्योंकि इससे एलिवेशन बनाया गया है इसके टॉप से 30 डिग्री का। राइट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ सेम बिल्डिंग, इसी के बॉटम से आपके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर आपने बतानी है, और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग आपने बतानी है। तो ये डायग्राम किस तरह बनेगा, आप डायग्राम बना कर देखिए, डायग्राम देख लीजिए कैसे बनेगा। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो एक बिल्डिंग हमने ले ली। राइट। ठीक है। और और एक टावर भी हम ले लेते हैं, साथ में एक टावर भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर टावर हो जाएगा। ओके। तो ये तो दो टावर हैं, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। तो यहाँ पर की क्या है, ये बीच में क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा। यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस होगा। राइट। और यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी आपकी। और और ये लाइन आपने, ये की एंगल दिया गया है जो कि 30 का बनाएगा। और एक और एंगल आपसे दिया गया है, बिल्डिंग के बॉटम से टॉप ऑफ टावर दिया गया है। तो बिल्डिंग का बॉटम आपका ये है, और इसके टॉप तक दिया गया है ये आपसे। ये आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपना डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ए, बी, सी, डी, ये पॉइंट रख लेते हैं, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा ई। ठीक है। क्योंकि हाइट ऑफ टावर बता रहा है। तो इधर डीसी जो है ना, सीडी जो है, वो हाइट ऑफ टावर बिल्डिंग है। तो अ, हम लेट कर लेते हैं, सोल्व करते हैं एक एक पॉइंट। जो लेट गिवन दे रखा, पहले उसको लेट करिए। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर है, जो कि आपकी सी डी है ना, वो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग है। राइट। तो लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हम मान लेंगे, तो क्या हाइट ऑफ टावर ए बी, जिसे हम क्या कहते हैं, एच मीटर। ठीक है। एच मीटर ही मानेंगे। ये कंप्लीट लेंथ अगर आप चेक करोगे तो ये क्या है, एच है। ओके। अब आ जाते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप मेकिंग 30 डिग्री। यहाँ तक ये जो लाइन बना रहा है ना, यहाँ पे ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है।
ओके। तो चलो चलते हैं फिर अपने, पहले हम क्या क्या निकालना है। और एक बार एक चीज और लेट बोला था, डिस्टेंस बिटवीन देम बोला है। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, तो कितनी है, 20 है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 20 एक्स है, तो ईडी, ईडी भी कितना होगा, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगी, ईडी जो है वो भी एक्स मीटर हो जाएगी। ओके। तो अब आ जाओ इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो, इन ट्रायंगल एडी ई, एडी ई। तो यहाँ से आप टेन थर्टी का यूज करिए, टेन थर्टी है, 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट हाइट है। ओके। तो आई थिंक हमें नीचे वाले एंगल से स्टार्ट कर देना चाहिए, आई थिंक इजी रहेगा। तो चलो एक बार नीचे वाले एंगल को स्टार्ट कर देते हैं। ये कितना बताया आपको, ये आपका एंगल 60 डिग्री का आपको बनाया है, एंगल ऑफ टॉप ये रहा, ठीक है। एंगल ऑफ बॉटम से टॉप की तरफ 60 डिग्री का आपका बना दिया गया है। इतना समझ आ गया। तो यहाँ से इन ट्रायंगल, पहले इन ट्रायंगल ए सी बी, मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल में हमने आए हैं। तो यहाँ से टेन का रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो ए बी बटे बी सी। अगर आप यहाँ से चेक करोगे, ए बी बटे बी सी कितना हो जाएगा आपका, एच बटे एक्स हो जाएगा, राइट। और इधर रूट 3 है, इज इक्वल टू एच बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप हर एक को एच के फॉर्मेट में ले आइए। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, H/√3 आ जाएगी, ठीक है। इतना आपने सोल्व कर दिया। ओके, इतना आपने सोल्व कर दिया। अब आप चेक करोगे, एक्स की वैल्यू आ गई इधर से। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में जो कि 30 डिग्री है। तो इसके लिए हमें एक पेज और चाहिए, तो पेज ले लेते हैं। आओ इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल जो छोट दूसरी वाली ट्रायंगल ऊपर वाली ए ई डी, अगर आप अच्छे से चेक करोगे ए ई डी में आ जाओ, ए ई डी। तो यहां से टेन थर्टी बना, टेन थर्टी। ओके। जो क्या कहता है देख लेते हैं, क्या कहता है, ए ई अपॉन ई डी हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन में ई डी। ए ई क्या आपका, ए ई आपका ए कितना हो जाएगा, ए हमारे पास कोई लेंथ नहीं गिवन है, क्योंकि इसका हमने अब तक माना है। तो ए ई को एज इट इज पुट कर लेते हैं और अपन में एक्स कर लेंगे, ठीक है। ए ई अपॉन में एक्स जो क्या बना देगा, ए अपॉन में एच अपॉन रूट 3। ये आया था ना, देखो नीचे एक्स की वैल्यू H/√3 है, ठीक है। तो यहाँ से जो सोल्व होगा वो रूट 3 ए ई अपॉन में एच आ जाएगा, ठीक है। अब टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और यहाँ पर रूट 3 ए ई अपॉन में एच हो जाएगा, स्मॉल एच। जो कि सोल्व करवाएगा, क्या करवाएगा, रूट 3 और रूट 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ए ई निकालना है हमें, ए ई निकालना, तो एच और दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और रूट 3 नीचे जाएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आया ए ई की वैल्यू। ओके। तो अगर ए ई की वैल्यू H/3 है, तो आप देखोगे, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ ये वैल्यू क्या आई, H/3 आई, ठीक है। और ये की वैल्यू क्या आई, डिस्टेंस बिटवीन देम, H/√3 आई। ओके। और यहाँ से कितना आएगा, H - H/3, तो इसका मतलब 2H/3 हो जाएगा। समझ आया। जो ई आपकी ई बी जो है 2H/√3 आ जाएगा। ओके। ये आपका H/√3 है। और यहाँ से ये वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, H/√3 हो जाएगी, ठीक है। ओके। तो नाउ अब सॉल्व करते हैं कंप्लीट लेंथ। तो
अरे ये तो वैल्यू अपने पास गिवन है ना, तो इसको हम मान क्यों रहे हैं, इसको हम मान क्यों रहे हैं। तो बॉक्स को रहने दो, बॉक्स की जगह मैं क्या करता हूँ, ये 15 है तो ये भी तो 15 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h/√3 प्लस 15 इज इक्वल टू एच हो जाता है। तो नाउ नाउ अब हम क्या निकालते हैं, पूरी लेंथ निकालते हैं। पूरी लेंथ अपनी क्या मानी थी हमने, ए बी, ए बी मानी थी ना। हाँ ए बी, जो क्या कहता है ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस में ए बी। ए ई कितनी आई, ए ई आपके पास ये रही, और ए बी हमने लेट किया था एच, और ए ई कितना है, h/3 है, और प्लस में 15 है। h/3 उधर चला जाएगा तो 2h/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 15। तो h की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना है, तो h की वैल्यू आप निकालोगे तो 3 इधर लिया और 2 नीचे ले जाओगे तो h इज इक्वल टू 45/2 आ जाएगा, 45/2 आ जाएगा। ये आंसर दे सकते हो, या फिर इसके अलावा आप 22.5 भी आप आंसर दे सकते हो मीटर में। तो h की वैल्यू तो मेरे सामने आ चुकी है। ओके, अब निकालते हैं इसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या मानी थी हमने, x, और x क्या था अपना, BC, x अपना क्या था, BC। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, BC, BC है ना, जो कि हमने x माना था, और x की वैल्यू क्या आई थी, h/√3 आई थी, राइट। तो h/√3 को अगर अच्छे से सोल्व करोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। ओके, या √3 नीचे रहने दो, जो भी आपका मन करे। तो h की वैल्यू पुट करिए तो 22/5 या 45/2, 45/2 इंटू √3, एक तो ये आंसर आ जाएगा। और निकालोगे तो √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 3 बन जाएगा, और 3 से ये आपका गया 15, 15√3/2 आ जाएगा। और आंसर देना चाहो तो 7.5√3/2 भी हटा दो, ठीक है। ये आप आंसर्स बनते जाएंगे, कितने भी आप आंसर दे सकते हो। तो डिस्टेंस भी हमने निकाल दी, और ये आपका सारे के सारे क्या है, मीटर में है, क्योंकि यूनिट मीटर में दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हाई लेवल का नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 33 का ए पार्ट क्या कह रहा है। If a line is drawn parallel to one side of triangle intersect the other two sides in distinct point, then prove that the other two sides are divided in same ratio। इसने बोला है कि ये देखो, आपने एनसीईआरटी में 6th चैप्टर है, उसकी एज इट इज थ्योरम आपके पास दे रखी है, जिसका नाम बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, एज इट इज है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती रहती है हर बार ज्यादातर एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपके लिए। जस्ट हम डायग्राम बना लेते हैं, किस तरह से इनका डायग्राम बोल रहा है, डायग्राम एक बार देख लेते हैं अपने अच्छे से डायग्राम को। कोई ट्रायंगल है क्या, हाँ ये रहे अपने ट्रायंगल। एक बार अच्छे से बना लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसको। तो ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या बोला है कि हमने एक किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं नीचे वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल सेंटर से। ओके, तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अगर आप देख सकते हो तो। और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो कट कर रही है, एक पैरेलल लाइन होगी, डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए दोनों। तो ये बोला है कि इसने कि भाई जो आपने, जैसे ये ट्रायंगल ए, बी और सी,
तो दो पॉइंट आगे डी और ई पॉइंट आगे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरी दोनों लाइनों को बीच में से कट करने के लिए, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है कि ए डी, डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी जो है वो मिड पॉइंट है, ए डी अपॉन में डी बी, ये रेशियो इक्वल करवा रहे हैं, किसका रेशियो इक्वल कर रहा है, ए ई अपॉन में ई सी। तो ये चीज हमने सॉल्व करना है इधर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि हमने क्या सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी, कुछ नहीं एरिया से यूज कर लेते हैं जो हमने अब तक सीखा है, ज्यादा हम यूज भी नहीं करेंगे। तो उसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ट्रायंगल्स को डिवाइड कर लेते हैं कुछ अपने तरीके से। तो ट्रायंगल को डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो एक मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अगर मुझे एरिया चाहिए तो बेस इंटू हाइट चाहिए। तो बेस इंटू हाइट के लिए एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो एक लेट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन यहाँ से बिल्कुल एज इट इज 90 डिग्री पे, इस पे हम 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर ली, और एक बार और आगे से आगे तक पहुंचा देते हैं इसको। चलो कोई नहीं, छोड़ो इधर ही। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का बना दिया। ओके। बी डी ई एफ इसको पॉइंट नाम दे देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा इसको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज हमें क्या करना है, एक और दूसरी लाइन और ड्रॉ करनी है, एक दूसरी लाइन, वो हमने दूसरे डी से लिया, अब हम ई से ले लेते हैं, तो ई से एक पॉइंट ले लोगे और सेम एज इट इज 90 डिग्री पे इसको टच कराओगे, जो हमने यहाँ पर कराया था। तो इसको भी थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपका क्या हो गई, यहाँ पर भी आपकी 90 डिग्री, तो ये एफ था, ये तो ये जी आ गया। ओके। तो अब मेरी हाइट आ चुकी है। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसके साथ साथ आप देखोगे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कुछ ट्रायंगल जनरेट करूंगा, तो कुछ ट्रायंगल जनरेट की तो हम एक दो लाइन और डिवाइड करेंगे, दो लाइनों में और डिवाइड करते हैं। तो इसको ये मिला दिया। तो एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कलर तो नहीं लेकिन लाइन को अच्छे से डिनोट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके। तो बिलो लाइन, जो बिलो लाइन कनेक्ट किया वहां से मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ओके। और दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली, और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। तो यहाँ से हम क्या क्या, ये आपका तो लाइन ड्रॉ की एक ट्रायंगल फॉर्मेट बना दिया ताकि आप हर एक प्रॉपर्टी, हर रेक्टेंगल ट्रायंगल की आप हर एक प्रॉपर्टी लगा सको, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो भाई यहाँ पर लिख देते हैं, हम क्या लिखते हैं कि भाई हमने एक ट्रायंगल लिया, गिवन किया, एक गिवन दैट ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्रायंगल लिया, इन विच ए लाइन पैरेलल टू, ए लाइन पैरेलल टू बीसी, जो बीसी लेंथ है नीचे वाली, ठीक है। बीसी लेंथ यहां से आपने लिया, विच मीट, विच मीट द अदर टू साइड्स, जो कि मिल रही है अदर टू साइड्स पर, किस तरह से, एट द पॉइंट, एट पॉइंट, पॉइंट क्या क्या लिए, डी एंड ई लिए हमने, डी एंड ई लिए, ठीक है। ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें इस चीज को प्रूफ करना है, वी हैव प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, जो कि आपका बॉक्स में है,
हमने इसको प्रूफ करना है। तो चलो समझते हैं एक एक पॉइंट से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। एक बार मैं ट्रायंगल को नीचे ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नहीं आएगा? कोई बात नहीं। तो आप एज इट इज समझ लेना, दिक्कत नहीं है कोई। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एडिशनल, जो भी एडिशनल लिया आप वो लिख सकते हो। एडिशनल क्या लिया है अपने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पर। ओके। और दूसरा किस पर परपेंडिकुलर किया है? ए सी पर, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हाइट चाहिए थी। हाइट के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो लेट 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 एक बार नाम दे लेते हैं। लेट ई ई जी ई जी ई जी परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है? पूरी लेंथ ए बी पर, ए बी पर। एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमने क्या किया? लेंथ ड्रॉ की। तो जैसे लेंथ ड्रॉ की तो हमें कहा जाना है नाउ इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, छोटी वाली ट्रेंगल देख लेते हैं, ऊपर वाली ए डी ई में आ जाओ। आप कहाँ हो? इन ट्रेंगल। नाउ इन ट्रेंगल, इन ट्रायंगल ए, सॉरी, यहाँ पर ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई। तो इस इधर लगा दो आप क्या? और एक और ट्रायंगल चाहिए आपको, छोटी वाली। हाँ, छोटी वाली। एंड इधर ले आता हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई। छोटी वाली एक ही ट्रायंगल यूज होगी ना? और ए डी ई हमने ली थी। और हम क्या लेंगे? डी बी ई। ठीक है, जो रेड वाली लाइन है ना, जो हमने, ये आप देखा, ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाली लाइन, ये वाली ट्रायंगल हम साथ के साथ उठा रहे हैं। तो डी बी ई, छोटी वाली ट्रायंगल उठा रहे हैं, डी बी ई। ठीक है, डी बी ई। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से आपको क्या पता चला? ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या हो जाएगा? बेस आपका हो जाएगा ए डी। इधर जो छोटी वाली ट्रायंगल है, ए डी आपका बेस हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगी? जी। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो हो जाएगा 1/2। बेस बेस कितना बताया था मैंने, जिस पर हाइट खड़ी है। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट कितनी है? ए जी। ठीक है, ए जी, सॉरी, ए जी। और इसमें जो है इन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई में क्या करेंगे? बेस आपका क्या हो जाएगा? बेस आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 बेस आपका डीबी, जो इस पर हाइट खड़ी है। अगर आप देखोगे तो डीबी लिया और आगे इमेजिनरी कर दो, इमेजिनरी पर भी हाइट खड़ी हो सकती है क्योंकि ऑप्टिक एंगल के कारण हाइट बन सकती है ना। तो इन टू में हाइट क्या है आपकी? सेम ए जी। ओके। तो यहाँ से फर्स्ट लिया, यहाँ से सेकंड लिया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, रेशियो इक्वल बनाना है। तो रेशियो चाहिए तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। क्या आया? 1/2 इंटू ए डी इंटू ए जी। ठीक है। सेम 1/2 इंटू डी बी इंटू ई जी। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कटा, ई जी से ई जी कटा, तो आपका पास क्या आया? ए डी अपॉन में डी बी आया। ठीक है।
एक चीज मेरी ये आ गई। ओके, दो ट्रायंगल से। अब देखो, आपने ये दोनों क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब हमने दो ट्रायंगल का यूज किया था, अब दूसरे दो ट्रायंगल का और यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं, दो ट्रायंगल का और यूज करते हैं। अब देखेंगे कौन कौन सी दो ट्रायंगल का यूज करना है। तो हमने क्या किया है, मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जो अब तक मैंने काम किया है वो मैंने इस छोटी वाली ट्रायंगल पर काम किया, ठीक है, और साथ में इस वाले ट्रायंगल पर काम किया, जिससे मेरी क्या आई, ये वाली ये वाली अगर आप येलो कलर को अच्छे से देख पा रहे हो तो ये वाला बॉक्स मेरा आया है अब तक, ठीक है। अब सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, दोनों बाकी बची हुई ट्रायंगल पर काम करता हूँ, जिस पे मैं कुछ कलर, एक मिनट, कलर देख लेते हैं, ग्रीन कलर यूज करूंगा। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कलर यूज करूंगा, मतलब इस छोटी वाली ट्रायंगल को लूंगा, साथ के साथ इस ट्रायंगल को लूंगा, बी सी ई को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड इन ट्रायंगल कौन सी थी, बी सी ई। ओके, बी सी ई, बी सी ई, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, क्या आया, 1/2 बे, हाइट, अब की बार हाइट चेंज हो जाएगी, देखना है इसकी, दूसरी साइड लेना है ना, दूसरी साइड के लिए हाइट बना देंगे डीएफ को, ठीक है। दूसरी साइड डीएफ हाइट हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, डीएफ हो जाएगी, और बेस जो हो जाएगा आपकी बार क्या हो जाएगा, अगर आप देख पाओगे तो बेस डीएफ की एफ पॉइंट किस पे, ई ई पर, ठीक है। तो ए ई आपकी बेस हो जाएगा ए ई, ठीक है। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई 1/2 इंटू हाइट, तो आपकी सेम डी एफ, वही ऑब्टूज वाली प्रॉपर्टी का, तो जो हाइट सॉरी बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ई सी, सी ई, सी ई आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ से ये थर्ड पॉइंट, यहाँ से ये फोर्थ पॉइंट, सॉरी, थर्ड पॉइंट तो हम उसको मानेंगे ना, ये जो बॉक्स आया ना इसको थर्ड पॉइंट मानेंगे, ठीक, इसको बॉक्स को थर्ड पॉइंट मानेंगे। नेक्स्ट जो मानेंगे उसको क्या मानेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ मानेंगे, ठीक, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको फोर्थ मान लेते हैं, इसको फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो बस डिवाइड कर दो फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो डिवाइड करिए, तो डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी एफ इंटू ए ई, ओके, 1/2 इंटू डी एफ इंटू सी, राइट। तो 1/2 से 1/2 कटा, डी एफ से डी एफ कटा, तो ये आपके पास क्या बचा, ए अपन में सी, ओके। ये बॉक्स क्या है आपका, एक सेकंड पॉइंट आया, जो उसको हम बोलेंगे सिक्स पॉइंट, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, तो दोनों फिफ्थ, जो हमने थर्ड और सॉरी सिक्स, थर्ड और सिक्स ले लेते हैं, तो फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स ले लेते हैं, दोनों साइड क्या है, अगर आप देखोगे तो ए डी ई डी बी एफ, ए डी ई के कारण क्या होगा, देखो इसमें भी क्या है, इसमें अगर आप चेक करोगे आराम से तो ए डी ई का एरिया, और इसमें भी आपका क्या है, ए डी की ई का एरिया, दोनों क्या है, इक्वल बना देंगे, दोनों इक्वल बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, तो थर्ड में राइट हैंड साइड क्या है अपनी, जो बॉक्स के अंदर है, तो इसकी बॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है थर्ड में, अगर आप देखो तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ओके। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी और आपकी प्रूफ भी हो गई।
और बस आगे क्या करोगे, आगे लिख दो हैंस प्रूव्ड, जो कि हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो बेस बीपीटी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपने याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट, राइट। अब लेते हैं इसका बी पार्ट, उठाते हैं इसको, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये अपनी कॉपी पेस्ट हो चुकी है, ये स्लाइड नीचे क्यों आ गई। तो भाई इस क्वेश्चन को देखिए, हमने बीबीटी थ्योरम पढ़ी है अच्छे से, तो बीबीटी का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, इन ए गिवन फिगर, जो कि आपकी फिगर आपके पास ये गिवन है पूरी, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाकी। तो वैल्यू दे रखी है, और प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीपीटी का यूज करना है। बीपीटी क्या करती है कि इमेजिनरी एंगल हमने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको वैसे नॉर्मली समझा देता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको इन लाइनों को हटा देना है, जो मैं येलो कलर दिखा रहा हूँ। येलो कलर नहीं दिखाई देगा तो ये रेड कलर का, मैरून कलर का आप देख सकते हो। तो यहाँ से बीपीटी की एक प्रॉपर्टी आ गई है। तो पहले तो क्या करना है, इस दो ट्रायंगल को मानना है, एक तो छोटी वाली ट्रायंगल को, ये इस ट्रायंगल को, और फिर दूसरी वाली बड़ी ट्रायंगल को, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हटाओ। तो ये आपके हो गई, ओके। सेम एज इट इज, फिर आपको क्या करना है, जो हमने इमेजिनरी किया था उसको हटाओ, और जो हमने सोल्व कर चुके हैं, अब दूसरे दूसरे वाले को इमेजिनरी बना दो। जो हमने सोल्व कर दिया, तो इमेजिनरी लाइन ये वाले आपकी इमेजिनरी, सॉरी ये लाइन इमेजिनरी नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है 1/y निकालने के लिए, और बाकी आपका इमेजिनरी हो जाएगा। दूसरे ट्रायंगल का यूज कर दो। बस बीबीटी जो हमने सिखाई अभी वो उसी का यूज होगा। तो बीबीटी भी हमेशा एक चीज का याद रखना, कॉन्ग्रुएंसी पर काम करता है, तो कॉन्ग्रुएंस पहले प्रूफ करना पड़ेगा। मैं आपको बताना भूल गया, इसके लिए सॉरी। चलो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो भाई कंसीडर कर लेते हैं सोल्यूशन, कोई लेट नहीं, क्योंकि इसमें गिवन सब कुछ गिवन है, तो कंसीडर करते हैं सीधा। कंसीडर ट्रायंगल सी ए पी, सी ए पी एंड सी बी क्यू, ट्रायंगल सी बी क्यू कंसीडर हमने किया है, ओके। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए या तो आप एंगल एंगल से निकालो, या फिर साइड साइड, या फिर एंगल, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, तो हम सिंपल से करते हैं। तो इन ट्रायंगल सी ए पी में देखते हैं, सी ए पी में एंगल सी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, क्यों है 90 डिग्री, रीजन दे दो 90 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल में क्या करोगे, देखो यहाँ पर एंगल सी और एंगल सी क्या है, दो ट्रायंगल है इसमें, दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है। कैसे, एंगल पी सी ए, पी सी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू सी बी, इक्वल है, क्यों है कॉमन एंगल। जैसे ही आपने क्या किया, दो एंगल प्रूफ हो गए तुम्हारे, तो थर्ड एंगल तो वैसे ही ऑटोमेटिक को हो जाएगा कॉमन एंगल, तो ऑटोमेटिक हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल सी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी क्यू, राइट। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो हम क्या करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो इसका मतलब इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो आपने एक्स वाई जरूर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा, छोटी वाली लेंथ अपन में बड़ी वाली लेंथ कर लेते हैं। तो इसमें छोटी वाली लेंथ वाई है और बड़ी वाली लेंथ आपका एक्स है। तो छोटी वाली लेंथ कितनी है, क्यू बी है।
क्यू बी अपॉन में पी ए इज इक्वल टू नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली क्या है, दोनों ट्रायंगल में सेम रहेगी, तो इसलिए हम नीचे वाली लाइन को यूज करेंगे, ऊपर वाली लाइन को यूज नहीं करेंगे। तो छोटी वाली लेंथ कितनी है, बी सी है, और बड़ी वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ए सी। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका देखोगे, आप देखोगे आगे इधर सॉल्व कर देता हूँ, आप देखोगे क्या, मेरी बी सी, बी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू क्यू बी कितना है मेरा, वाई है, और पी ए कितना मेरा, एक्स है। ठीक है, तो यहां से ये फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है, यहाँ से मेरा फर्स्ट कंडीशन आ चुका है। ठीक है, इतना समझ आया। इमेजिनरी जो ट्रायंगल था वो हमने अब तक यूज नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल का यूज करेंगे, इसको हटा देंगे, तो यहाँ से मैं हर एक चीज रफ कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ हमने लेना नहीं। ये आपका ए पॉइंट, तो यहाँ से कुछ नहीं लेना, तो आप देखते जाओ। हम आई थिंक स्लाइड का यूज चाहिए हमें एक और। तो दूसरी ट्रायंगल क्या ले जाएंगे, ए बी सी, सॉरी ए बी, ए सी आर और ए बी क्यू लेना हमें, ए सी आर ए बी क्यू। कंसिडर करते हैं, कंसिडर नाउ, कंसिडर दूसरी बार कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी आर, ट्रायंगल ए सी आर। ठीक है, सेम चीज है। तो यहाँ पर आप देखोगे, कहाँ गया, यहाँ पर आप देखोगे कि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि हमने हम दूसरे ट्रायंगल को इमेजिन कर लिया, तो बाकी सारी साइड होगा। ठीक है, 90 डिग्री का, तो यहाँ से हम पता करेंगे कि एंगल, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी आर, जो कि आपका कितना था, 90 डिग्री था। ओके, अब दूसरे पॉइंट देखो, तो यहाँ पर इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई देगा कि दोनों ट्रायंगल में ए एंगल कॉमन है, दोनों का। ठीक है, तो कॉमन लगा दीजिए आप, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ए आर, क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल। तो ड्यू टू, सो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी वी नो दैट, क्या, कि ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी आर। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और साइड मैंने क्या बोला था, आपने एक नीचे वाली एंगल साइड लेनी पड़ेगी, ए बी और बी सी वाली लाइन तो जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ले लेते हैं यहीं पर, ताकि दूसरी बार चेंज ना करनी पड़े। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, बी सी, नहीं, ए बी अपॉन ए बी, और ए सी हम ले देंगे। ठीक है, के लगाओ, कहाँ गया रे मैं, ए बी अपॉन में ए सी, जो कि इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आप देखोगे तो ए क्यू अपॉन ए आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक, सॉरी, वाई और जेड को लेना है, तो क्यू बी अपॉन आर सी के इक्वल हो जाएगा, ये क्यू बी अपॉन आर सी के इक्वल हो जाएगा, क्यू बी अपॉन आर सी के इक्वल हो जाएगा। जहां से सोल्व होगा क्या, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू बी कितना, वाई, और आर सी कितना मेरा, जेड है। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया होगा। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आया है, वो सेकंड पॉइंट निकल के आया है, जिसको मैं सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या निकल के आया, सेकंड पॉइंट। ओके, अब आराम से समझना कि मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट प्लस सेकंड हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट से क्या आया, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन
BC अपॉन AC। एक मिनट, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। BC, नाव, नाव का साइन लगा देते हैं, प्लस में AB अपॉन AC इजिकल टू दूसरी साइड क्या क्या है, y अपॉन एक्स, और इधर से y अपॉन जेड। ओके, y अपॉन एक्स प्लस में y अपॉन जेड। तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो दोनों क्या है, कॉम डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, BC प्लस AB अपॉन में AC। इधर से क्या होगा, रेक्टेंगल, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है, अलग अलग है, तो y कॉमन ले लो, y कॉमन लिया तो यहाँ से 1/x प्लस 1/z आया। ओके, तो BC अपॉन AB, BC, BC प्लस AB, आप चेक कर लो, आप चेक करो, BC प्लस AB क्या हो जाएगी, पूरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो BC प्लस AB कितना हो जाएगा अपना, AB, BC प्लस AB, तो बी AC हो जाएगा अपना ये। ठीक है, AC हो जाएगा, AC अपॉन में AC इज इक्वल टू वाई, 1/x प्लस 1/z हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये आपका इधर कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर y इंटू 1/x प्लस 1/z है, और y को इधर लाओगे तो 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। क्या पूछा था आपसे, आई थिंक ये पूछा था। ओके, आप एक बार देख लीजिए इस बॉक्स में जो मैंने लिखा है, और एक इस बॉक्स में देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, राइट। तो देख, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इसको सोल्व कर दिया तो आपने क्या लिख देना आंसर, हैंस, हैंस। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से ट्रायंगल के समझ आए होंगे PPT की। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। और अभी तो 3 क्वेश्चन है, वीडियो आई थिंक लंबी जाएगी, तो आप आराम से रह सकते हैं इधर वीडियो पे। तो वही क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म इज इतना 32, देयर प्रोडक्ट इज 60। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, और सम ऑफ इस फर्स्ट 20 टर्म्स आपने निकालने हैं। चलो देखते हैं, आराम आराम से सोल्व कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म विल बी ए। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेट ए, सेट ए नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 ए पार्ट। तो लेट फर्स्ट टर्म, हमने क्या मान लिया, ए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7, सॉरी, डी, कॉमन डिफरेंस को हम डी मानते हैं। ठीक है, तो बोला कि फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म का क्या है, सम ऑफ 32। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो क्या बोला है, ए, पहले ए प्लस ए एट, अब क्या दे रखा, 32 दे रखा, तो ए प्लस ए एट कितना है, ए प्लस 7 डी होता है, इज इक्वल टू 32। यहाँ से 2a इज इक्वल टू, तो मैं आई थिंक इसको ऐसे सोल्व ना करके दूसरे तरीके से सोल्व करता हूँ। ए को हम एक ए को उधर भेज देते हैं, क्यों भेज देंगे वो भी बताता हूँ। ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू 32 माइनस ए हो जाएगा। अब इसको मैंने ऐसा क्यों किया, इसको मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि दूसरी साइड में इसका प्रोडक्ट भी तो पूछ रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इनका प्रोडक्ट ए इंटू ए के, ए एट्थ इज इक्वल टू 32, सॉरी 32 नहीं 60। तो ए इंटू ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू 16। तो ए प्लस 7 डी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ए मल्टीप्लाई 32 माइनस ए इज इक्वल टू 60। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, 32a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, तो अच्छे से इक्वेशन बनाते थे, ए स्क्वायर माइनस 32 ए माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करो, ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 30 और 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू जो आएगी वो माइनस माइनस, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी। तो ए की वैल्यू दोनों प्लस में आएंगे, तो ए की वैल्यू 30 और 2 आनी चाहिए। आनी नहीं चाहिए, आएगी, आप सोल्व करके देखना। ठीक है, मैं क्या क्यों कर रहा हूँ इतना कम, क्योंकि स्पेस काफी कम है,
और टाइम भी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, बहुत धीरे से हम सॉल्व करते आ रहे हैं। एपी जो है वो चैप्टर इजी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। ए की वैल्यू 32 है, तो यहाँ पर दो वैल्यू मेरी फर्स्ट टर्म आई, एक तो 30 और एक 2 आए हैं। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो पुट पुट ए इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, नए स्टेप है ना, तो इस वजह से आपको समझ नहीं आएगा। तो पुट ए इज इक्वल टू 30। ओके, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से एक निकल के आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे किससे निकालेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में सम किया था ना, तो वहां से। तो ए प्लस 7d इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से 2a प्लस में 7d इज इक्वल टू 32। तो ये तो आपका 60 हो गया, पुट करते ही ए की वैल्यू प्लस 7d इज इक्वल टू 32। सोल्व करो, 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 में से 32 माइनस करे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आ गया। तो जैसे 28 आया तो सॉरी, माइनस का 28 आएगा, क्योंकि 60 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आएगी वो -4 आएगी। डी की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी। ओके, इतना समझ आया होगा। तो आगे सोल्व करते हैं। तो अब फिर करते हैं पुट पुट ए इज इक्वल टू 2, राइट। पुट ए इज इक्वल टू 2, जैसे पुट ए को 2 पुट किया, तो यहाँ से सेम 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32 है। तो पुट 2 करोगे तो यहाँ से 2 इंटू 2 4 प्लस 7d इज इक्वल टू 32। 7d इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, 4 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, और डी की वैल्यू सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगी। इतना समझ आया आपको? ओके, तो इतना समझ आया तो आगे सोल्व करते हैं। तो मेरे पास जो आया वो, जैसे मैंने ए की वैल्यू निकाली, जैसे मैंने ए की वैल्यू निकाली 30, मेरा डी की 30, डी कितना है मेरा, डी कितना है मेरा, -4 है। जैसे ही मैंने ए की वैल्यू क्या निकाली, ए की वैल्यू आपकी 2 थी ना, तो वहां से डी की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 4 आया। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी अपना आ गया। ठीक है, राइट। तो दोनों कंडीशन अपने पास आ चुकी है। तो यहाँ से हमें क्या बनाना है, एपी बनाना है। तो एपी बनाओ। एपी कैसे बनाओगे, एपी जो बनेगी वो क्या बनेगी, 30, -4 का डिफरेंस 26, -4 का डिफरेंस 22, ऐसे चलते चलते पता नहीं कितनी नंबर्स आ जाएंगे। इधर बनाओगे तो इधर देखोगे तो 2 से +4 कर दो, 6 +4 कर दो 10। ये आपकी एपीज बन गई दोनों। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखते हैं क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स देखते हैं, तो क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो जैसे 20 टर्म्स आए, तो यहाँ से मेरी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 20, दोनों के लिए, दोनों एपी के लिए। तो दोनों एपी के लिए तो इस पर अप्लाई करते हैं, तो और एक इस पर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या क्या आना चाहिए। तो सम ऑफ 20, फॉर्मूला आपको पता होगा, बाकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सम ऑफ एन टर्म्स n/2 होता है, 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो 20th टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ से कितना आया, 20/2, 2 इंटू ए कितना है इधर 30 है, प्लस में n कितना है 20 है, माइनस में 1, और डी कितना -4 है। ठीक है, इस यहाँ से 2 कट करोगे 10 आ जाए, तो 10, यहाँ से 60, और 90 -4 करोगे तो -57। तो यहाँ से 10 इंटू 3 कर दीजिए, 30 इसका सम आएगा। ठीक है, आंसर एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर निकाल लेते हैं इधर से। तो इधर से सोल्व करोगे तो सम ऑफ 20 टर्म कितना है, 20/2 आए। ओके, 2 इंटू यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है, और डी की वैल्यू प्लस का 4 है, तो 20-1 प्लस का 4 इंटू में कॉमन डिफरेंस 2 से कट करो 10, 10 4 यहाँ से 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 57। ठीक है, सॉरी, 90 इंटू 4 होता है, यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया।
19 चौक होता है 76। इधर तो ग्रीन पेन चला रहे थे ना। 76। तो यहाँ से -16 आपका आया, तो -160 आपका आंसर आएगा, ठीक है। और इधर देखते हैं इधर कितना आया, 76। 76 इंटू 4 से प्लस 4 करेगा तो 18 आएगा। 10 इंटू 80 आपका आंसर कितना आ जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। तो दो आंसर आएंगे, तो दोनों आंसर आपके दे दिए हैं मैंने। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं अपना यहाँ से। और वही इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ एपी 40 टर्म की एक एपी है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इतना है, लास्ट 6 टर्म इतना है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और सभी एपीज का सम फाइंड आउट करना है। मतलब 40 टर्म्स का सम आपने फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मेशन है, पिछले क्वेश्चन में हम सम भी बताए थे, एपी क्या होते हैं वो भी बता दी थी। तो यहाँ से सोल्व करते हैं आपका। बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, नाइन्थ टर्म का फर्स्ट 9 टर्म तो इजी रहता है, ठीक है। लास्ट में थोड़ी मुश्किल होती है, वो मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह सोल्व होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, तो S9 बोल रखा 153। सम ऑफ एन टर्म का मैंने फॉर्मूला बता दिया था, n/2 मतलब 9/2 इंटू में 2a प्लस 9 - 1 8 और d इजिकल टू 153 हो जाएगा। तो 9/2 गुना 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 4d इजिकल टू 153। तो 2 से 2 कटा, 9 उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो 9 एकम 9 होता है, और 9 7 आपका 63 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, a प्लस 4d इजिकल टू 7d 17। तो ये आपका क्या आया है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए लास्ट के 6 टर्म का यूज करेंगे। तो लास्ट के 6 टर्म मतलब आपका A40 प्लस में A39 प्लस में A38 प्लस में A37 प्लस में A36, कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस में A35। A35। तो पहले हम देखो, हमने जो छोटी सी गलती की है वो क्या की है, लेट नहीं किया। लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अपने ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये आपने हर क्वेश्चन में स्टार्ट करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपने देना है इसको आंसर, ठीक है। ये लेट तो आपने हर एक क्वेश्चन में देना है। तो ये हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे इसका सम जो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 687 दे रखा है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, तो 687, तो आप देखोगे तो यहाँ से आपका A35 मतलब A+34D होता है, A36 A+35D होता है, +37 A+36D होता है, प्लस A38 A+37D होता है, प्लस A39 A+39 मतलब 38D होता है, मतलब एक कम हो जाता है, प्लस A+40 मतलब 39D होता है। अब इसका आंसर आ जाए 687, ठीक है। तो यहाँ से टोटल ए कितने हैं, टोटल ए आपके 6 आ जाएंगे। 6a इज इक्वल प्लस में अब 34 से लेकर 39 तक आपने सम करना है। चलो देखते हैं। 34 और 36 का सम करोगे तो आपके पास 70 आया। ओके, और 70 और 35 आ गए, 105 हो गया, 105। और आपका 105 और 45 आपका हो जाएगा 150, और 30 180, 180 और 30, 180 और 40 आपका कितना हो जाएगा, 220। 220 में से एक कम करिए, 219 आ जाएगा। 219 डी यहाँ से निकल के आया, जिसका हम 687 है। आई थिंक तीन कॉमन लेगा, तीन दोनों तरफ से कटेगा, तो तीन दोनों को दोनों तरफ से कटेगा, तो यहाँ से हम देखते हैं 2a प्लस में 3 7 3 3 30 73 डी, 3 दूनी 6,
तीन दूनी छह और तीन निम ये आपका आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। यहाँ से मेरी क्या आई, सेकंड इक्वेशन। यहाँ से मेरी सेकंड इक्वेशन आई। तो अगर मैं एक चीज चेक करता हूँ, वो चीज क्या है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद बाई टू कर लेते हैं। आपने करना है, आपने क्या लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीपल विद मल्टी इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन इज मल्टीपल, इक्वेशन नंबर वन इज मल्टीप्लाई बाई टू। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस 8t इजिकल टू 17 का डबल 34 हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ से आपका ये क्या बना, ये मैंने क्यों बनाया मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से मैंने, आपको याद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो थर्ड और सेकंड को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से आप लेते हैं अपने नया पेज। तो यहाँ से थर्ड और टू को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो करिए। फ्रॉम, आपका फ्रॉम, फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड। तो सेकंड क्या इक्वेशन, अपनी सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 73d, 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 2 8 2 2 9 2 2 9। और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। तो जैसे आपने ये लिख दिया तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया 2a से 2a। तो 73 में से 8 गया, आपका कितना हो जाएगा, 65d हो जाएगा। इधर से 229 में से 34 चला जाएगा तो 195 आपका आ जाएगा। 65 से आप कट करोगे तो कितने बजा रहा है, सीधा साधा 3 बजा रहा है। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके। अब आप क्या सोल्व करोगे, आप पुट करोगे, पुट पुट डी इन एन इक्वेशन। तो डी इन फर्स्ट इक्वेशन हम सोल्व कर लेते हैं, डी इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन क्या थी, a प्लस 4d इज इक्वल टू 17 थी। एक बार चेक कर लेते हैं अपने ऊपर चल के। देख लीजिए ब्लैक कलर में जो भी है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 17 है। तो पुट करिए a की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू। तो a प्लस 4 इंटू डी कितना है, 3 इज इक्वल टू 17। a प्लस 12 इज इक्वल टू 17। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे क्या आ गई, फर्स्ट टर्म भी आपकी आ गई। ठीक है। तो अब एपी देखो, एपी देखते हैं। तो एपी जो बनेगी, फर्स्ट टर्म कितने, 5, 3 का डिफरेंस 8, 3 का डिफरेंस 11, तो ये मेरी एपी बनेगी। तो सम ऑफ 40 टर्म्स हमें निकालनी है, तो 40/2 इंटू 2a कितना 5, प्लस 40 - 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है। तो सॉल्व करिए, ये आपका 20 हो जाएगा। 20, यहाँ से 10, यहाँ से कितना हो गया, 39, 39 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 117, 117। इसको सॉल्व करो तो 20 गुना 117 कितना, और +10 127 हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 0, 27 दूनी 54, और 2 एकम तो ये आपका आंसर। ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वही चलो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायमीटर जो है एसी डायमीटर है, ठीक है। एसी क्या है, डायमीटर है, बीडी और डायमीटर है। तो इंटरसेक्ट एट ओ, अगर एंगल ए ओ बी 60 है तो ओ ए 10 है। तो फाइंड आउट करना है कोड ऑफ ए बी। ये वाली लेंथ डायग्राम में आपको दिखाई दे रही होगी, ये ए है, ये बी है, तो ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट के लिए हमें सीधा जाना आपका ट्रायंगल के अंदर। ठीक है।
तो यहाँ से हम सॉल्यूशन अपना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो कोड ए बी के लिए जाते हैं तो सीधा हम चाहते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो क्या कहता है, इसमें हमारा क्या क्या है, एंगल ए ओ बी जो है 60 डिग्री है। ओ ए लेंथ इज इक्वल टू 10 है, आप लगा लेना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं देखो तो ओ ए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, भाई क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका रेडियस, बोथ आर रेडियस ऑफ ट्रायंगल, देख सकते, सॉरी, बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ ए अगर ओ बी के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए ऑल्सो इक्वल, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपके लिख दिए। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल है तो इसको हम दोनों इनको क्या मान लेते हैं, एक्स एंगल इक्वल कर लेते हैं। तो अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या कहता है, एंगल ए ओ ए बी प्लस में एंगल ओ बी ए प्लस में एंगल 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 क्या आ जाएगा, एंगल लास्ट कौन सा, ए ओ बी, ठीक है, जो कि कितना कहता है, 180 डिग्री कहता है। यहाँ से x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो सोल्व करोगे इसको आगे, तो x प्लस x 60, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो x प्लस x 2x हो गया प्लस 60 हो गया इज इक्वल टू 180 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 120, 60 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो ये एंगल 60 आया, ये भी कितना आ जाएगा, दोनों x माने तो 60 60। तो आपको क्या पता चला, ट्रायंगल, यहाँ से आपको क्या पता, नाउ ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो ऑल एंगल्स, आपको क्या पता है, अब ऑल एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर तीनों एंगल इक्वल आए तो तीनों साइड भी इक्वल होंगी। नाउ तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, जो कि हमने रेडियस मानी थी, ये थर्ड साइड भी आ जाएगी ए बी के इक्वल, और जो कि कितना कहता है, 10 सेंटीमीटर। हेंस ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आंसर, ओके। फर्स्ट का अपना आंसर आ चुका है। सेकंड के लिए और पेज लेते हैं और वहां से आपको सोल्व करते हैं सेकंड को। क्वेश्चन उठाते हैं और ले जाते हैं क्वेश्चन। ये लो भाई, आपका क्वेश्चन भी आ चुका है। तो सेकंड देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में आपको जाना है, तो शेडेड रीजन देखो क्या है। आप देखोगे शेडेड रीजन किस में है, हेमी सर्कल में है, ठीक है। बना दो भाई, हेमी सर्कल के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपको ट्रायंगल का तो पता लग गया होगा, बाकी यहाँ पर हम ट्रायंगल काउंट नहीं करेंगे, इसको करेंगे सेक्टर काउंट, ठीक है। तो सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता होगा ना। सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, इन इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल में रेडियस, यहाँ पर हमें क्या पता चला, रेडियस गिवन दे रखी ओ ए 10 है, तो इसका मतलब ये 10 है, तो रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ओके, राइट। ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल गिवन है, और ट्रायंगल कौन सा गिवन है, ट्रायंगल
आपका ओ ए बी, जो कि आपका क्या बनाना है, सेक्टर ए, सेक्टर आर गिवन। तो इस सेक्टर के लिए आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। रेडियस कितना है, 10 है। ठीक है, आपको पता होगा रेडियस का यूज होता है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, जो क्या कहता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। वाक्य सेक्टर का एरिया आपको पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेक्टर क्या है आपका, अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है। ओके, ये होता है आपका। तो बस सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइड रीजन निकालने के लिए एरिया, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr² डिवाइड बाई 2 माइनस में √3/4 a²। सोल्व करते हैं यहाँ पर। पाई, पाई की वैल्यू आपने क्या बोला है यहाँ पर, 3.14 लेना है। 3.14 इंटू मार कितना है, 10 × 10 डिवाइड बाई 2 माइनस कर दो √3। √3 की वैल्यू गिवन दे रखी 1.73 बटे में 4। साइड कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10 है, इंटू में 10 × 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ से 16 होगा तो 314 बटे, तो हो जाएगा माइनस में 173, मतलब 173/4 आ जाएगा। आगे सोल्व करोगे तो दो से आपको काटना नहीं है, बल्कि दो से दोनों को, इस पहले वाले को मल्टीप्लाई करा दो तो 4 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 62 और 8, 62, 8 आ जाएगा, -173 आ जाएगा। आगे सोल्व करो। 5, 12 में तो 7 गया 5, और 5 में से 1 गया 4। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था 35th क्वेश्चन। आगे केस बेस्ड स्टडी है, 4 4 नंबर के, तो ये अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये 32 से लेकर 35 क्वेश्चन थे, इसके और पार्ट भी किए। उम्मीद करता हूँ पर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, बीपीटी थ्योरम थी। मैंने जहाँ पढ़ाया था मैंने बच्चों को बताया भी था, बीपीटी थ्योरम आपकी आती है और आएगी, तो ये आई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।